नारायणं 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 मधुसूदनं नारायणं 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 मधुसूदनं नारायणं 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 मधुसूदनं नारायणं 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 परमेश्वरं नारायणं 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 परमेश्वरं नारायणं 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 परमेश्वरं नारायणं 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 परमेश्वरं नारायणं 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 कमलापतिं नारायणं 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 कमलापतिं नारायणं 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 कमलापतिं नारायणं 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 कमलापतिं नारायणं 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 लक्ष्मीपतिं नारायणं 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 लक्ष्मीपतिं नारायणं 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 लक्ष्मीपतिं नारायणं 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 लक्ष्मीपतिं नारायणं 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 भक्तिप्रियं नारायणं 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 भक्तिप्रियं नारायणं 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 भक्तिप्रियं नारायणं नारायणं भक्ति नारायणं 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 लक्ष्मीप्रियं नारायणं 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 लक्ष्मीप्रियं नारायणं 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 लक्ष्मीप्रियं नारायणं 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 लक्ष्मी। बोलिए श्री आदिनारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मासानां उत्तमे मासे पुरुषोत्तम मासे, ये ऐसा उत्तम भगवान की भक्ति का मास है। शास्त्रों में उसका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है। विष्णु भक्ति को बढ़ाने वाला, उसको सुदृढ़ करने वाला और विष्णु भगवान की प्राप्ति को सुनिश्चित करने वाला जो अवसर है उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। बोलिए श्री नारायण। तो ऐसा अवसर मिले तो ये एक पूरा मास, जैसे एकादशी होती है,
ये पूरा मास एकादशी की तरह होता है। इस पूरे मास में व्रत पूर्वक रहना चाहिए, अनुष्ठान पूर्वक रहना चाहिए और उपासना पूर्वक रहना चाहिए। कुछ भी करके रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण। कुछ भी करके रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए, तो स्वाभाविक है सुबह जल्दी उठ जाएंगे और उठ करके भगवान से जुड़ जाना चाहिए और भजन करना चाहिए प्रेम से। और जितने भी विष्णु भक्त हैं, जो श्री नारायण भक्ति पर के अपने विष्णु भक्त हैं, वो सभी तो बड़े भाग्यवान हैं। उनके यहाँ विष्णु भगवान की पूजा है। इस पुरुषोत्तम मास में कोई किसी अवतार को भज रहा है, कोई किसी अवतार, नहीं, ये पुरुषोत्तम नारायण का मास है। ये कोई अवतारों का मास नहीं। अवतारों के अलग अलग समय आते हैं, दिन आते हैं, उनकी तिथियां आती हैं। ये विष्णु भक्ति का मास है। हाँ? तो यहाँ तो आराधना भगवान के मूल स्वरूप की जाती है। अब जिनको ज्ञान का अभाव है या उपलब्धता नहीं और भगवान की कृपा हुई नहीं, उनके यहाँ अभी स्वरूप विराजमान नहीं, उनको ज्ञान नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? जैसा भी हो, जो भी हो पढ़ते रहेंगे, जैसा भी हो करते रहेंगे। तो जो पंथ है, आपने सही रास्ता पकड़ लिया तो आप सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रास्ता गड़बड़ पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पंथ सत्य का मार्ग। भगवान श्री नारायण ने नारद जी से अधिक मास का बहुत सारा महत्व कहा है। अधिक मास की भिन्न भिन्न महात्मा की कथाएं मिलती हैं। हम तो ये जाने कि उसका महत्व कुछ भी हो, हमें करना क्या है। महत्व की बात यह है। तो इस मास में बहुत थोड़ा ध्यान भजन भी, बहुत थोड़ी भक्ति भावना भी बहुत शीघ्र भगवान की निकटता दे देती है। बोलो श्री नारायण। तो प्रयास ये करना है कि शुरुआत कहां से करना है? सुबह से शुरुआत मत करो। श्री नारायण भक्ति पंथ ने सूत्र बदल दिया है। ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत नहीं करना, रात से करें। शुरुआत कहां से करना है? रात से करना है। मतलब रात को भी कहां से करना है? सोने से। बोलो श्री नारायण। जल्दी सोइए, शुरुआत यहां से कीजिए। बाकी सब बात बाद में करेंगे। इस अधिक मास में आपकी नींद को एक आयाम में लेकर गए। अगर आपकी नींद आयाम में नहीं है तो कोई प्राणायाम नहीं हो रहे हैं, तो कोई माला नहीं हो रही है, तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है, कोई जप नहीं हो रहा है, क्योंकि आप थके पड़े अंदर घसीट रहे हैं धर्म। ऐसा मत कीजिए, भाव प्रेम से भजन कीजिए। रात को कोई भी परिस्थिति में जल्दी सोइए। सुबह अपने आप जल्दी उठेंगे और उठ करके भगवान से लो लगाइए, बहुत प्रेम कीजिए। भगवान प्रेम के दे, भगवान को जगाना, भगवान को विश्राम कराना, ये सब तो क्या है? एक भक्त का भाव है। भगवान तो ना सोता है, ना जागता है, ना उठता है, ना चलता है, ना खाता है, ना पीता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ से ही सारे कर्म करते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु गाना। बिना पैरों से परमात्मा चलता है और बिना कान से आप और हमको कानों की जरूरत है सुनने के लिए, उसको थोड़ा। तो वासे वासे तिष्ठति सवासुर, वो तो हर एक स्थान पर वास करता है और जड़ और चेतन समग्र उसके नेत्र हैं और समग्र उसके कान हैं। और सहस्त्र पादाक्षी शिरोरु बहावे, मतलब उसके तो सहस्त्र पाद है, बहुत से चरण, बहुत से मस्तक हैं और इतनी ही आंखें हैं। तो परमात्मा ऐसा है, विराट स्वरूप है ना भगवान। तो हम सबका ये परम सौभाग्य है। तो जो जहां कहीं भी विष्णु भक्त है पंथ के, इस पुरुषोत्तम मास में दोनों समय भक्ति सेवा पूजा कीजिए और भगवान में मन को लगाइए। और जो यहाँ मंदिर के आसपास में दर्शन के लिए आ सकते हैं, प्रतिदिन दर्शन कीजिए। भगवान को 3 बार दंडवत प्रणाम भाइयों ने करना चाहिए और साष्टांग प्रणाम बहनों ने करना चाहिए।
बैठे बैठे ही बहनों ने 3 बार मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम करना था। जैसे घुटने टेक करके बहनें प्रणाम करती हैं, फिर उठती हैं ऐसे हाथ जोड़ती हैं, बैठे बैठे ऐसे हाथ जोड़ती हैं, फिर दोबारा, फिर 3 बार। ठीक है, भगवान को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। बहनों को इस तरह करना चाहिए, भाइयों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कितनी बार? भगवान को सदैव 3 बार प्रणाम करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक पंथ के विष्णु भक्त को ये बात सीखना है, चाहे घर में चाहे मंदिर में, भगवान को कितनी बार प्रणाम करें? 3 बार। अच्छा, भगवान की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? भगवान की परिक्रमा, विष्णु भगवान की कितनी परिक्रमा होती है? 4। महादेव की आदि, सूर्य की, ठीक है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न उपासना पद्धति में परिक्रमा का विधान दिया गया है। तो ये पुरुषोत्तम मास है, शांति बढ़ाए मन में, भक्ति बढ़ाए मन में। विष्णु भगवान की भक्ति किसको सुलभ है भाई? हाँ, ये दर्शन, ये ज्ञान, ये बात, ये भजन, ये कीर्तन, ये किसको सुलभ है? उठा करके देखो दुनिया क्या कर रही है, कुछ समझ ही नहीं पड़ेगा कि क्या ढोल बज रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या। तो अपनी गाड़ी को अपने रास्ते पर लेकर के निकल जाओ। ये मार्ग है, ये गुरुदेव ने प्रदान किया, बहुत कृपा की संसार पर कि उनको भगवान की भक्ति का यह मार्ग गुरु जी ने बता दिया। और आज साथ में गुरुवार भी बोलो सही। और श्री नारायण भक्ति पंथ ने क्या कहा है कि गुरु जी की पूजा कब करना, कौन से दिन करना? गुरुवार को। तो गुरुवार के दिन गुरु जी की पूजा, गुरु जी की आरती क्यों? 7 दिन भक्ति की शक्ति मिल जाती है, 7 दिन की बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे एक मोबाइल है ना, रात भर लगा लेते हो, दिन भर चलता है। वैसे ही गुरु महाराज की भक्ति क्या है, गुरु महाराज को जो प्रणाम किया वो क्या है, गुरु महाराज की आरती क्या है, वो चार्जिंग है। उससे विष्णु भगवान स्क्रीन के ऊपर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें ज्ञान चलता रहेगा, ज्ञान के एप्लीकेशन चलते रहेंगे इसमें, क्योंकि बैटरी चार्ज करनी तुमने। और अगर तुम्हारा गुरुवार चूक गया है तो 7 दिन रहोगे गोबर पड़ा। बोलो सही। जितना जितना गुरु के निकट होंगे उतना उतना भगवान में दृढ़ होंगे, और जितना जितना गुरु से दूर होंगे, सीधी सीधी व्याख्या है धर्म की, भक्ति की, ज्ञान की, परमार्थ की, कल्याण की, कि जितना मनुष्य गुरु के निकट है उतना ईश्वर के निकट है। तो गुरुवार के दिन गुरुदेव का स्मरण आदि करना चाहिए। और पहला तो महीना भर में 7 दिन में साल भर गुरुवार ही रहते हैं, एक ही आदमी है। तो भगवान की सब पर बड़ी कृपा हो। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय। फिर से एक बार भगवान नाम कीर्तन करके इस पुरुषोत्तम मास में भगवान में मन लगाएंगे। नारायण 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 भक्ति प्रियम नारायण नारायण भक्ति प्रियम नारायण नारायण नारायण
प्रीतिप्रदं नारायणं 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 मधुसूदनं गाइए प्रेम से नारायणं मधुसूदनं नारायणं 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 परमेश्वरं नारायणं 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 लक्ष्मीपतिं नारायणं गाइए भाव से हरि बोल नारायणं लक्ष्मीपतिं नारायणं